ना दो। धर्म के विषय में दान का प्रसंग बहुत मंगलमय था, सुना और जितना भी सुनाया मन से दान का अनुभव हुआ करा है, लेकिन हर एक धर्म के साथ अहिंसा का बड़ा संबंध। अहिंसा के बिना धर्म का प्रारंभ नहीं होता। जैसे एक वृक्ष के लिए जड़ बहुत महत्वपूर्ण होती है, जड़ के बिना वृक्ष ना उत्पन्न होता है, न बढ़ता है, न कुछ प्रभावित होता है और न ही तूफान से रक्षित होता है। बल्कि जड़ें जितनी मजबूत और गहरी होती हैं, उतना ही वृक्ष कितनी भी गर्मी क्यों न हो, हरा भरा रहता है। समय समय से वह अच्छे फल देता है, उसको देता है और जितना भी तूफान आ जाए तो भी वह शीर्षासन नहीं लगाता, बल्कि धरती माँ की गोद में लेट करके फिर खड़ा हो जाता। धरती ने उसे जन्म दिया है, तूफान के समय भी वह इतनी गहरी जड़ें रहती है कि रक्षित रहता है और छूट जाता है और फिर खड़ा हो जाता है। लेकिन जिस वृक्ष की जड़ें गहरी नहीं है तो वह क्या होगा, थोड़े से तूफान में भी मूल से उखड़ जाता है। तो बंधु, हमारे यहाँ का है कि धर्म से मूलन गया है। धर्म का मूल जड़ गया है। जैसे एक इमारत के लिए फाउंडेशन नींव का पत्थर कितना महत्वपूर्ण होता है, जितना मजबूत होता है उतनी ऊंची इमारत रहती है। नींव तो गिर जाती है, धस जाती है। इसलिए ध्यान रखना कि हमें अपनी अहिंसा की जड़ों को बहुत मजबूत, अहिंसा की नींव को बहुत मजबूत करना चाहिए। असल कुल देव ने भी कहा है कि धर्मो दया शुद्धो, धर्म दया से शुद्ध होते। और तुलसीदास ने भी कहा है कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल गुना, तुलसी दया में सानी गुना। जब तक कंठ में प्राण है तब तक दया को न छोड़िए, क्योंकि ये धर्म का मूल है। इस सब समझते थे, इसलिए जैन धर्म की जड़ें बहुत, जैन धर्म की नींव बहुत मजबूत बनाया गया है। हमारे यहाँ मधुमास के त्याग के साथ रात्रि भोजन त्याग, शाम के पानी पीना, देखभाल में चलना, भक्षा का ज्ञान रखना, इन सब बातों पर तो जोर दिया ही है। साथ ही हमारे यहाँ 4 तरह की हिंसा
का परिहार करने को भी बोला, जिसमें कि एक हिंसा को तरस हिंसा है, जिसे छोड़े बिना तो चेहरा को भी बाधित होता है और गति बना तो निश्चित बात गति बन ही नहीं सकती। कितनी बड़ी बात। फिर आरंभी उद्योगी हिंसा अनावश्यक नहीं और द्वेष के साथ कम से कम विरक्त करता है। विरोधी हिंसा का त्याग तो नहीं होता, लेकिन प्रायः करता है कि करना ही न पड़े। विरोधी हिंसा तो कहे कि अपने प्राण बचाने के लिए, धर्म बचाने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए जो कोई हिंसा की जाती है, जैसे राम ने रावण से युद्ध किया धर्म बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया, जैसे निर्भीक के लोग खड़े रहते हैं, तो ये है विरोधी हिंसा। लेकिन फिर भी सोचते हैं कि करना न पड़े, सैनिक यही सोचते कि कोई ऐसा उपद्रव ना हो देश पर कि हमें बंदूक चलाना पड़े। राजा महाराजा यही सोचते हैं कि हमें कोई किसी से युद्ध न करना पड़े, कोई ऐसा कार्य न करे कि मुझे अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करना पड़े। तो यही सोचते धर्मात्मा लोग कि हमारे परिवार, हमारे धर्म पर कष्ट न आए, कि हमें कोई शस्त्रों का प्रयोग करना। लेकिन त्याग नहीं होता, त्याग तब तक नहीं होता जब तक कि परिचय का त्याग नहीं। फिर धीरे धीरे जब प्रतिमाधारी बनकर के आगे बढ़ते जाते हैं, फिर कोई सीमा है कि वहाँ अस्त्र शस्त्र प्रयास शुरू की जाती है, वहाँ तो अपने उपकरण के अलावा कुछ नहीं रखते। तो ये सब बड़े बड़े आरंभ सारंभ सुन जाते हैं, फिर परिचय सुन जाता है, तो वहाँ हिंसोपकरणों की कोई बात रखने की नहीं। तो चार तरह की हिंसा है। एक हिंसा संकल्प हिंसा, संकल्प हिंसा को जरूर छोड़ना चाहिए। संकल्प हिंसा क्या है? जानबूझकर के किसी प्राणी को अपने स्वार्थ के बस होकर के मारना, ये संकल्प हिंसा। कीटनाशक दवाइयाँ डालकर, कोई पिंजरे से, कोई अस्त्र शस्त्र से, या और भी कोई जाल वगैरह से जो प्राणियों को मारा जाता है, तो ये संकल्प हिंसा बहुत बड़ा दोष है, बड़ा प्राश्चित भी है, तो कभी नहीं। इस संकल्प की हिंसा का त्याग होना चाहिए। विशेषकर हिंसा देखिए दो इंद्रिय से लेकर के संगीत पंचेंद्रिय तक की हिंसा है, जिसमें से ज़्यादा से ज़्यादा प्राण पाए जाते हैं, उतना ही ज़्यादा पाप होता है, क्योंकि उतना ही उस जीव को कष्ट है। एक इंद्रिय जीव में प्राण कम है, चार ही प्राण है। स्पर्शनेंद्रिय, कायबल, संस्कार, सायुज्य, ये चार ही प्राण है वनस्पति में, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु वनस्पति में। इसको भी गृहस्थ बहुत मात्रा से, बहुत विवेक से करता है। अति आवश्यक रूप से आहार बनाना है, पूजा करना है, और भी जो भी मकान खेती व्यापार करता है, तो वह और सोच समझ कर अनावश्यक हिंसा नहीं करना। तो पृथ्वी जल आदि की हिंसा होती, वनस्पति की हिंसा होती। वो इंद्रिय होते हैं तो जीव में दो प्राण एक साथ बढ़ जाते हैं, क्योंकि रचना इंद्रिय आ जाती है, वचन बल आ जाता है। तीन इंद्रिय प्राणी एक तो फिर उसके पास एक नासा संबंधी इंद्रिय बढ़ जाती है, चार इंद्रिय उसमें सबसे इंद्रिय बढ़ जाती है,
ईश्वर करते हुए जो प्राण हैं वे 4 से 6 होते हैं, फिर 7 होते हैं, फिर 8 हो जाते हैं, और पंचेंद्री हो जाए तो कर्मेंद्री बढ़ जाती तो 9 प्राण हो जाते हैं, और संगी पंचेंद्री मन वाला हो जाए तो 10 प्राण कहलाते हैं। इस तरह से ये प्राण बढ़ते जाते हैं, और जितने प्राण बढ़ते हैं उतनी ही ज़्यादा पीड़ा होती है, उतना ज़्यादा पाप लगता है, उतना प्रायश्चित भी बड़ा बड़ा मिलता है। तो हमें देखना है कि कोई भी ऐसी हिंसा ना हो जाए। अगर संगी पंचेंद्री की हिंसा हो गई तो प्रायश्चित देखो, पीछे बात नहीं करो, अच्छा पीछे करो, बातें नहीं करो, क्या सर जब बात नहीं करो। तो बोल रहा हूँ कि ऐसे हम लोग ध्यान रखें कि जैसे कोई भी प्राणी ज़्यादा प्राण वाले हैं कि हिंसा हो जाए तो प्रायश्चित नहीं लिया, संगी पंचेंद्री का प्रायश्चित नहीं लिया तो आहार भी नहीं ले सकता, बड़े बड़े कार्य नहीं कर सकता। कोई भी पद आदि धारण करना युगादि कर्तव्य है या किसी जाति, तो उसे जो है वो प्रायश्चित करना आवश्यक है। उसे प्रायश्चित कहते हैं। कई बार ये तो समाज के लोग भी जो प्रधान रहते हैं प्रायश्चित दिया करते थे पहले कि भैया गुरु नहीं है तो कुछ प्रायश्चित तो समाज में अफवाह फैल गई है, तुमने गलत काम कर दिया है, तो प्राणी की हिंसा हो गई है, तुम प्रायश्चित करो, या कोई अफवाह हो गया है तो प्रायश्चित। इस तरह से करवा देते तो पाप करता था कुछ मामला में, गुरु से कहने मात्र से आधा प्रायश्चित आधा पाप कट जाता है, प्रायश्चित स्वीकार करने से 75% कट जाता है, प्रायश्चित पूरा कर लो तो 70% आप कट जाता है। अच्छे भावों से हम करें योग प्रायश्चित लगे तो जरूर ये काम। तो कह रहा हूँ कि ऐसे प्राणियों की हिंसा हमसे ना हो, तो देखभाल करके अपने घरेलू कोई भी काम है, आत्मसारी के काम में सोना पीना छानना आदि आदि कोई भी काम करते हैं तो बहुत विवेक से करना, देखभाल के करना चाहिए। चलिए, तो ऐसी हिंसाएं हैं उन्हें छोड़ें। आजकल लोग बेफालतू की हिंसाएं बहुत करने लगे, जैसे गार्डन बनाते हैं तो उसकी कटिंग होती रहती है, घास को काटते रहते हैं, मशीन चलती रहती है, उसके नीचे सब्जी भी मरते हैं, कई दीमक वगैरह होती है वो भी मरते हैं। मशीन चलती तो नीचे दीमक सीढ़ियाँ सब रहती हैं। ये अनावश्यक पेड़ लगाएं, इसके लगाएं, काटना ना पड़े, बस छाया रहे, घास अपनी सीमा में हो तो क्या अपना रास्ता छोड़ो, जहाँ से चलना है काम करना, क्यों घास पर चलते हैं, क्यों उसको काट पानी बेफालतू पे गिराते हैं। सुबह हुआ पूरे रास्ता में घरों में पानी भराते हैं, साफ करते पानी से, झाड़ू से नहीं करते, किसी को टाइम नहीं है। अब पानी बहा रहे हो तो जीव तो पूरे मरे जा रहे हैं, वैसे झाड़ू से किया कोमल से तो तुम इधर छोड़ सकते जीवों को, और पानी में मर गए, नाली में तो मरी गए, और फिर अनसना पानी हो उसमें भी हिंसा होगी, वो भी प्लास्टिक छोड़ा में जाएगा, नाली के पानी में तो सब्जी एक बूंद पानी में तो 37,450 सामान आइटम उसको मुझे बताया। और जैन दर्शन से असंख्यात जैसे जीव हैं, कितने जीव हैं, इसलिए कभी हमको ऐसे हिंसा नहीं करना, ऐसे बेफालतू अग्नि नहीं जलाना। तो बेफालतू अग्नि जला देते हैं, कई कचरे में आग लगा दी, उसके अंदर सांप है, मेंढक है, क्या क्या है, कई प्रकार के न्योले वगैरह भी हो सकते हैं, मर जाते हैं। तो कचरे में आग कभी नहीं लगाना चाहिए। सड़ी गली चीज में बहुत जीव होते हैं, और जीवन लाइटें जड़ी छोड़ देते हैं। अब उसमें कीड़े आते हैं, कीड़े को छिपकली आती, छिपकली को बिल्ली आती, बिल्ली को कुत्ता आएगा। कितने जीव मरे पड़े हैं, उस पर पैर पड़ते हैं तो हिंसा अपनी सुरक्षा रखो, उनको ताला भी लगा देते हैं, फिर भी रात भर लाइट नहीं जला रहे, कैमरे भी चल के बिना लाइट के फोटो ले। अब
ऊंचा था, लेकिन अनावश्यक हिंसा, इसलिए उससे बचो। रात भर लाइटें जला के मत सो, जहाँ काम है उतना ही काम करके बनो। तो 0 बार कितना होता है, फिर ये नहीं आए सब देख करके, ये हिंसा। ऐसे हम देख रहे हैं कि तकदीर अपनी इनमें भी 10 जीवी मर रहे हैं। वायु कायक है, अब मानो तो वायु से ये है, पंखा चलाना है तो जब बैठो चलाओ, अब चले तो भी पंखा चालू छोड़ गए तो फिसलियाँ कट जाए, कुछ हो जाए, रात मच्छर मरते रहते हैं। तो कभी बेफालतू वायु भी नहीं करना, उसके बिना चलता हो तो बिना ही रखे। और वनस्पति में बेफालतू में घास पर चलना आवश्यक नहीं घास, लेकिन चलते रहते इसको जीवनी मानते लोग, उन्हें श्रद्धा ही नहीं देती जीव। बेफालतू वनस्पति थोड़ी सी चाहिए, बहुत सारी तोड़ भी ले आए, एक पत्ता चाहिए, फल चाहिए, पूरी डाली तोड़ जाए, उसमें कितने ही और फल। कैसी हिंसा नहीं, कितना चाहिए नहीं लेके आओ, ज़्यादा मत लेके आओ, बाजार से खराब हो जाता है। तो वनस्पति में भी हिंसा, तो उसके आधार से तस्वीर भी रखने के लिए अहिंसा का पालन करना चाहिए, अच्छे भावों से करना चाहिए। जितनी ईश्वरता से करुणा से करोगे उतना ज़्यादा फल मिलेगा, बहुत फल मिलेगा। अहिंसा का फल सबसे बड़ा है। तो कहता हूँ कि ऐसी संकल्पी हिंसा या आरंभ में जो भी पानी भरना है, आग जलाना है, भोजन वगैरह बनाना है, पूजा की सामग्री तैयारी करनी है, इसमें उद्योगी इंसान बनते व्यापार है, उनमें धान्य रखते हैं, जीव उत्पन्न हो जाते हैं, खेती करते हैं, उससे और भी हो जाते हैं। अगर करना पड़ता है, लेकिन ये नहीं कि भैया पहले तो कीटनाशक दवाइयाँ नहीं डालते थे, आज उसके बिना काम ही नहीं चलता। लेकिन अभी भी बिना डालने वाले भी काम चला रहे हैं, लेकिन लोगों को विश्वास था। हमसे तो बहुत लोग मुझे बोले कि हम नहीं डालते सब, कैसे क्या देसी चीज़ें उपयोग करते हैं सब। तो अब ठीक है, अपनी मानसिकता है, परिवार में अच्छे भावों से होने से ज़्यादा भी ध्यान आ जाता है, नुकसान नहीं होता। नहीं तुमने एक जगह तो हिंसा कर दी, कहीं जगह चोरी चला गया, फिर नौकर चाकर ने चोरी कर दी, तो क्या कोई मतलब। अहिंसा के भावों से तो रक्षा हो, और साथ में ऐसे हम लोग चारों प्रकार की जो भी हिंसा है इसके बारे में अच्छे से विचार करें, सोचें अहिंसा का कितना बड़ा प्रभाव होता है। एक बार एक ऐसे स्थान पर कि जहाँ जंगल में एक व्यक्ति को अर्थी बना के लाए थे, उसे ताला रख दिया। आग लगाने वाले थे, वो कोई उठ करके बैठ गए, सब लोग भागे, कहीं कूदा, सब भागे अपने अपने, छुप गए यहाँ जाके कि ये वृद्ध व्यक्ति कहीं नहीं भागा। उन्हें याद आ गई कि नहीं, इसमें कोई विशेषता है, इसका मरण नहीं हुआ था, हमने मान लिया, और इसी के प्रभाव से इससे जीवन मिल गया। जीवन तो था इसमें कहने में आता है, यह होश में आता है, बेहोश हो गया। और सबको बुलाया कि मत भागो, रो मत, कोई उद्देश्य नहीं है, सुनो मैं बताता हूँ। देखो भैया हवा कहाँ से आ रही है, बोला अपना कपड़ा तो करो, सामने गिराओ, देखो। तो समझ में आया कि हवा की तरफ से आ रही, चलो हमारे साथ आओ। कुछ लोग आए, थोड़ी दूर जाके देखा तो एक शिला पर एक मुनिराज, एक वृक्ष के नीचे मुनिराज थे, उसी तरफ से वायु आ रही थी,
सबको कहा देखो नीलाज से जो वायु आई उसने उस व्यक्ति का जहर उतार दिया, उसे सर्प ने डस दिया था, जहर चढ़ गया। तो लोगों ने कहा कोई एक्शन कोई क्रिया नहीं हो रही है, सब ये तो मर गया, नाड़ी भी नहीं मिल रही है, तो उसे बांध करके और चिता पर रखा। अगर मानो ना देखा होता, आग लगा दी होती तो क्या होता? नीलाज ना होते तो जीवन चला जाता। तो नीलाज से जो वायु डॉक्टर की आई पर औषधि का काम कर रही है, ऐसे सर्वोपरि शक्ति वाले नीलाज थे, उनके शरीर की वायु से उनकी तपस्या का प्रभाव देखो कि उस सामने वाले का विष उतर गया, सर्प ने डस दिया पर विष उतर गया और बैठ गए। सबने जाकर के नीलाज को भक्ति पूर्वक नमन किया और उनसे क्षमा याचना की कि हमसे कोई गलती हो गई, हम इस व्यक्ति को तो जलाने दिया है, इतनी बड़ी हिंसा हो जाती। एक गुरुदेव इतना बड़ा प्रभाव है धर्म का, आप हमें इस धर्म प्रदान कीजिए, उपदेश दीजिए। नीलाज को उपदेश दिया हिंसा का और सभी को उपदेश को दिया, लेकिन वे लोग ऐसे थे जो ज़्यादा पालन नहीं कर पाते। ठीक है, फिर भी उनमें से कई लोगों ने, क्योंकि वे लोग तो चांडाल, तो चांडालों का काम तो फांसी की सजा देना आदि, मारना, राजा की आज्ञा से रहता है। फिर भी जो लोग उस काम में नहीं थे, उनने गुरु महाराज के उपदेश से कि अहिंसा का पालन करना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए, किसी चीज को संकल्प रूप से नहीं मानना चाहिए, सुन करके सबने त्याग कर दिया। लेकिन वह जो व्यक्ति जिसे सर्प ने डस दिया था, उसको कहा तो कहता है कि मैं तो नहीं कर सकता त्याग, क्योंकि राजा मुझे आज्ञा देगा और मेरा काम ही वही है, मैं राजा का यहाँ काम करता हूँ, मुझे तो प्राणदंड देना ही पड़ेगा, मतलब राजा की आज्ञा से मुझे सूली पर चढ़ाना पड़ेगा। कि तू क्या दे सकता है? नहीं, मैं तो कुछ नहीं दे सकता हूँ, क्या करूँ, मांस वगैरह नहीं खाऊंगा, ठीक है, नहीं हिंसा का त्याग करोगे, कम से कम अष्टमी चतुर्दशी को कर दे, जैसे आज अष्टमी है भैया, तो अष्टमी चतुर्दशी को कर ले। तो बोला कठिन तो है, फिर भी गुरु की आज्ञा है तो करूँगा, प्राण निकल जाए कोई बात नहीं, चला कुछ भी हो जाए, जीवन चला जाए, नियम दे दिया। और नियम लेकर के सब लोग आशीर्वाद लेकर के घर पर आए। एक दिन राजा के पुत्र ने बहुत बड़ी गलती कर दी, तो राजा ने आज्ञा दी कि इस पुत्र को फांसी की सजा हो, फांसी के फंदे पर चढ़ाना है, सूली पर चढ़ाना है, जाओ चंडाल को लेके आओ। चंडाल को मालूम पड़ गया कि कुछ हुआ है, और वैसे मेरा आज का नियम है और आज का दिन है, मैं नहीं चढ़ाऊंगा। पत्नी से कह दिया कोई बुलाना है तो कह देना मैं तो बाहर गए, तो ठीक है। जब लोग बुलाने आए तो वह तो छुप करके बैठ गया बोरे के अंदर, बोरे के अंदर बैठ गया। लोगों ने कहा कहाँ गया है? राजा ने याद किया है, बुलाया है, तो बोला कि क्या करना है? बोले ऐसा करना है, हिंसा करना है, मतलब सूली पर चढ़ा। तो लगे तो बाहर गए, बाहर गए, अरे ऐसे तो नहीं, बाहर चला गया, आज तो राजकुमार को सूली पर चढ़ाना